हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये संडे का है। सुबह का संडे का दिन देखिए ऐसा होता है कि किसी की छुट्टी होती है, किसी का हाफ डे होता है। तो इस वजह से क्या सब थोड़ा आराम से ही अपना काम करते हैं। तो मेरे काम जो है वो भी थोड़े आराम से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे बच्चे तो आराम से सो के उठते हैं, उनके उठने के बाद ही फिर डस्टिंग वगैरह का काम स्टार्ट होता है। तो बल्कि हम हाउसवाइफ के लिए क्या होता है ना, काम तो हमारे काम तो वही होते हैं, बल्कि उस दिन थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सबको ये रहता है हमारी छुट्टी है तो चलो आज कुछ अच्छा बने। नाश्ते में भी होता है, कई बार खाने में भी हो जाता है। इस तरीके से कोई बोलता तो नहीं है, पर मुझे लगता है तो मैं खुद ही से कर देती हूँ। तो बस ये देखिए यहाँ पर ना नाश्ता वगैरह का काम निपटाने के बाद मैं नहा कर आ गई थी। और नहाने के बाद ना यहाँ पे करने लगी हूँ मैं साफ़ सफाई का काम। तो मेरी डस्टिंग स्टार्ट हो गई है। और जब मैं डस्टिंग करती हूँ तो हर हिस्से को अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि ना मतलब एक अपन आदत बना लेते हैं ना, तो फिर उसी हिसाब से अपन को ना काम करना अच्छा लगता है। भले धूल मिट्टी अभी नहीं उड़ती है, कोई भी चीज़ मतलब हर चीज़ साफ़ ही रहती है, मतलब उतनी धूल नहीं आती है क्योंकि बारिश गिरने लग गई है। उतनी तो नहीं गिरती बारिश, थोड़ी ही गिरती है, पर उससे क्या हुआ होता है ना, जो धूल उठती है ना वो दब जाती है, तो फिर उतना गंदा नहीं होता घर पर। ये होता है कि फिर भी ना चिपचिपी सी जो वो होती है ना, मकड़ी के जाले चिपचिपे से कहीं कहीं लग जाते हैं। तो इसलिए डेली कपड़ा मारते रहेंगे ना तो अपना घर हमेशा साफ रहेगा। और कहते हैं ना, जहाँ सफाई रखते हैं वहीं पे माता लक्ष्मी का निवास भी होता है। तो बस ये देखिए मैंने ये कमरा पूरा अच्छे से साफ कर लिया और झाड़ू भी लगा लिया था मैंने। झाड़ू तो मैंने खैर पूरे घर में ही लगा लिया था, हॉल को छोड़ के, यानी इधर वाले आधे हिस्से में मैंने झाड़ू लगा लिया था। इसके बाद मैं लगा रही हूँ इन दोनों बेडरूम में पोछा। तो बस इस कमरे के ना मतलब इस कमरे का भी काम हो ही गया था, बस थोड़े से कपड़े प्रेस करने के पड़े हैं बस। और बस ये कमरा भी मेरा मैंने कर लिया था। तो बस अब ये कमरा होने के बाद आ गई हूँ मैं हॉल में। तो सबसे पहले करने लगी हूँ उधर के, देखिए दोनों बेडरूम की और किचन में मैंने पोछा मारने के बाद ना हॉल में आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पर एक दिन पहले लेकर आए थे रात में जलेबी, तो वैसे ही जलेबी के पैकेट रखे हुए थे ना, तो टेबल पे ना उसकी चाशनी सी चिपक गई थी, वही मैं रगड़ के साफ़ कर रही हूँ ताकि जो टेबल है वो अच्छे से साफ़ हो जाए और जो चाशनी लगी थी वो अच्छे से निकल जाए। और हेडफोन लेकर आई थी तो उसके डब्बे ना मैंने उस पर रख दिए हैं, क्योंकि फ्रूट्स जो हैं आज लाने वाले हुए हैं, 2-3 मैंगो पड़े थे, तो मैंने उसी के ऊपर ना हेडफोन के डब्बे वगैरह रख दिए हैं। अब कुर्सियों को नीचे से साफ़ कर लिया है, टेबल को भी नीचे से साफ़ कर लिया है। अब ये जो हिस्सा है मेरा डाइनिंग वाला, ये अच्छे से साफ़ हो चुका है। और जब ये चीज़ साफ़ कर लो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। अब आ गई है बारी बच्चों के स्टडी टेबल की। और यहाँ पर ये जो छोटी सी शीशी है ना, इसमें मैं नमक भर के रखती हूँ। जैसे नमक कम ही डालती हूँ खाने में, तो इसलिए इसमें मतलब मैं नमक भर के रख देती हूँ कि जिसको भी कम लगेगा तो डाइनिंग टेबल से ही उठा लेगा। और ये ना ऑरिगेनो की जो शीशी होती है ना, खाली हो जाती है, मैंने उसमें ही नमक भर के रखा है। तो ये देखिए अब कर रही हूँ बच्चों का स्टडी टेबल साफ़। और यहाँ पर मतलब मैं ना बच्चों को थोड़ा सा गुस्सा भी हो रही थी, क्योंकि क्या करते हैं ना बच्चे हर समय ना, शरण का लैपटॉप खासकर ना हर समय चार्जिंग पे लगा रहता है। तो मैं वही गुस्सा हो रही थी कि हर समय चार्जिंग पे मत लगा के रखो, नहीं तो कोई भी चीज़ होगी तो वो ख़राब हो जाएगी ओवर चार्ज करने से। तो बस अब यहाँ पर मैंने रमन का जो लैपटॉप था वो भी साइड में रखा हुआ था, वो पता नहीं कुछ कर रहा था उसमें काम। और फिर जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि उसकी स्क्रीन में भी पूरे निशान लगे हुए हैं। अब मैं उसे भी साफ़ कर दूंगी बाद में। तो बस अब ये तो हो गया, स्टडी टेबल मैंने साफ़ कर लिया। इसके बाद अब करने लगी हूँ खिड़कियों को साफ़। आप देख ही रहे होंगे बाहर का मौसम कितना प्यारा है, मतलब बीच बीच में अचानक से बारिश गिरती है, फिर मौसम ना नॉर्मल हो जाता है, मतलब बादल बादल से रहते हैं, फिर बीच में थोड़ी बहुत बारिश गिरती है, इस तरीके से ही चल रहा है। तो वो खिड़की मैंने साफ़ कर ली, अब ये वाली खिड़की साफ़ कर रही हूँ। तो अब पर्दा मैं हटा के ही रखती हूँ हॉल का, अब अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा भी आती है, किसी किसी टाइम खिड़की भी खोल देती हूँ। तो इसके बाद ना मतलब ये सब चीज़ें करने के बाद ना मैंने पूरे हॉल के सोफ़े वगैरह बेडशीट वगैरह सब झाड़ के बिछा ली थी। और एक एक हिस्सा साफ़ होने के बाद मैंने हॉल में झाड़ू भी लगा लिया था। और मेरा कोको आराम से लेटा हुआ है क्योंकि एसी चल रहा था। होता है ना
अपन जैसे बाहर तो ठंडा रहता है लेकिन घर बंद रखे ना तो घर के अंदर ना हुमस सी हो जाती है। खिड़कियाँ खोलो ना तो फिर ठीक रहता है। लेकिन क्या है, मैं खिड़की ना हॉल के साइड की बहुत कम खोलती हूँ क्योंकि हमारे डैड जी ना मतलब उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि क्या है ना रोड से ना मतलब बाहर बाउंड्री नहीं है ना, तो मतलब रोड से कोई भी आता जाता है ना तो घर के अंदर का दिखता है तो वो बुरा लगता है। तो इस वजह से मतलब मैं वो खिड़कियाँ नहीं खोलती हूँ। बहुत कम कभी होता है तो मैं खोलती हूँ, नहीं तो नहीं खोलती। तो देखिए उधर भी मैंने पोछा मार लिया, अब इस हिस्से में भी पोछा मार लूँगी। और बस यहाँ पे मेरा जो कोको है वो अपना फूड खा रहा था, स्टिक सी आती है उसकी कोको की, तो बस वो वही खाने में लगा है और खड़े होके मेरे को देख रहा है कि मम्मा कहीं बाहर तो नहीं जा रही। इसके बाद आ गई थी मैं किचन में और पोछे वगैरह का काम सब निपटने के बाद अब आती है खाना बनाने की बारी। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ करेले और साथ में बनाऊँगी भर के भिंडी। करेले क्योंकि डैडी जी के लिए बन रहे हैं और इसके साथ में जो भिंडी है ना वो मैं आज रमन और मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे बनाऊंगी, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि इस तरीके की भिंडी बनाना, और इस तरीके की भिंडी ना वाकई में सच में बहुत अच्छी लगती है। मसाला भिंडी हम तवे पे जो बनाते हैं ना वो वाली। इधर मैंने करेले को तड़का लगा दिया था, जैसे कि डैड जी को खाना होता है सिंपल उस तरीके से। और यहाँ पे भिंडियों को चीरा दे रही थी, मतलब बीच से कट लगा रही थी। धो के मैंने पहले ही भिंडियों को सुखा लिया था। और मसाला जो है मैं हमेशा तैयार करके ही रखती हूँ। उससे क्या होता है ना, जब भी कोई भी चीज़ भरवा चीज़ बनानी होती है ना तो मुझे ना आसानी होती है उस चीज़ को बनाने में। और ये देखिए मसाला जो रहता है वो मेरा हमेशा ही तैयार रहता है, जिसमें कि नमक रहता है, काला नमक थोड़ा सा रहता है, जीरा पाउडर रहता है, काली मिर्च रहती है डली, और मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी सी हींग और साथ में ना धनिया पाउडर, गरम मसाला और आमचूर भी डालती हूँ। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और जो आमचूर होता है ना उसे मैं ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि जो खटास होती है ना इसमें, उसकी वजह से ही ये ज़्यादा स्वाद लगती है। और जैसे भी कोई भी मैं भरवा चीज़ बनाती हूँ ना तो मैं उसे तवे पे बनाती हूँ। तो तवे पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है और बस इसी में मैं भिंडी डाल दूँगी। इसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है पर बनकर ये बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। तो ये देखिए ये बन गई है। इसे मतलब पलट पलट कर बनाना पड़ता है ना, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और मैंने आपको बताया था ना कि डैड जी ने आटा जो है वो मतलब कई चीज़ों को लेके आटा पिसवाया है। तो बस वो आटा आ गया था, तो बस मैं उसमें प्याज थोड़ा सा मैंने डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। और इसकी रोटी मैं डैडी जी को बना कर दे रही हूँ। आजकल डैडी जी इसी की रोटी खाते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें मिक्स हैं और इसमें से ना मेरे को जब मैं इसको जब गूंथती हूँ ना तो वो मेरे को ना इसमें से अजवाइन की भी स्मेल आती है, यानी इसमें अजवाइन भी डला हुआ है। तो आटा बनकर तैयार हो गया है और डैड जी की जो सब्जी बनाई थी मैंने करेले की, तो वो भी बनकर तैयार हो गई है। अब लास्ट में थोड़ा सा आमचूर डाल दूंगी इसमें खटास के लिए, ताकि थोड़ा सा टेस्ट इसका बढ़ जाए। तो और इसके साथ में ना भिंडी मैंने 2 तरीके की बनाई थी, इसके 4-5 टुकड़े करके, ये थोड़ी क्रिस्पी सी मैंने रमन के लिए बनाई थी। चलो। अच्छा आज कौन कौन दूध पिएगा? कौन कौन दूध पिएगा? कौन कौन आज दूध पिएगा? कौन कौन पराठा खाएगा मेरे को ये बताओ। कौन दूध पिएगा? मैं रात को लेके आऊंगी, ठीक है? अच्छा चलो हटो, अब मेरे को जाने दो। ओए तू मेरा सूट खींच रहा है, चल पीछे हो। ओए तू बहुत बदमाश है ना? तू बहुत बदमाश है। मैं लेके आऊंगी बच्चे, रात को दूध लेके आऊंगी और पराठा भी रात को लेके आऊंगी, ठीक है?
रात को लेके आएंगे तुम्हारे लिए। ओए बदमाश, बहुत बदमाशी आती है तेरे को। शाम को पहले मैं लेकर आई सब्जी अपने हस्बैंड के साथ जाकर, और वहाँ की तो वीडियो मैंने शूट नहीं की थी। उसके बाद हम आए थे हमारी कंपनी, तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ की वीडियो थोड़ी सी बना लेती हूँ। और मैं थैंक यू करना चाहूँगी हरप्रीत कौर जी का और साथ में उर्मिला जी का। तो आप दोनों की वजह से ही आजकल मैं थोड़ा सा बाहर निकलने लगी हूँ, क्योंकि मैं घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती थी। चाहे वो कोई भी बोले ना, तो मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। इस चीज़ से मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हैं कि कम से कम मैं थोड़ा सा बाहर निकलने लगी। यहाँ तक कि हो गया था, मतलब महीना हो रहा था, मैं सब्जी लेने भी नहीं जाती थी। जहाँ भीड़ भाड़ होती है ना, मैं ऐसी जगहों से थोड़ा सा दूर रहती हूँ। मतलब ऐसी जगहों में ना मैं जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ कुछ सालों से। तो अब आप लोग की वजह से ना, मतलब मैं निकलने लगी हूँ, थोड़ा सा बाहर का व्लॉग भी शूट करने लगी हूँ। तो सच में मेरे हस्बैंड भी खुश हैं और मुझे भी मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग मतलब इसी तरह प्यार मुझे देते रहिएगा। तो हो सकता है कि मेरे मतलब मुझ में थोड़ा सा सुधार आए, मेरी हेल्थ में थोड़ा सा सुधार आए। इसके बाद ना जब हम पीछे वाले साइड में गए ना, तो वहाँ की जो लाइट थी ना, वो मतलब अच्छे तरीके से नहीं जल रही थी। तो वही मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि वो अच्छे से नहीं जल रही है। तो फिर उन्होंने वो लाइट बंद करवा दी थी। फिर अब इधर आए हैं, थोड़ा सा घूमने के बाद बारिश देखिए थोड़ी सी ही गिरती है, लेकिन उसमें पानी पानी कैसे हो जाता है ना। अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारा मार्केट वाला एरिया। ये है हमारा इधर का पूरा मार्केट का एरिया, और यहाँ पे सब्जी फ्रूट्स हम सब कुछ यहीं से लेके जाते हैं, और बहुत फ्रेश मिलती है यहाँ पे सब्जियाँ। तो बस मेरा तो एक ही जगह जाना होता है, बस मैं वहीं से सारी सब्जियाँ लेती हूँ और घर आ जाती हूँ, और फ्रूट्स भी एक ही जगह से लेती हूँ और बस घर आ जाती हूँ। इसके बाद घर आके मैंने बर्तन वगैरह धोए, सब काम किए। उसके बाद गए हम लोग कंपनी। तो वहाँ पर ना इनके लिए, डॉग्स के लिए हम खाना लेकर गए थे। तो यहाँ पर जब मैं इन्हें खाना डाल रही थी ना, तो जो पराठे मैं सेक के लेके गई थी ना, तो पराठे ना उसमें दाल मिक्स की थी मैंने, तो वो एकदम इकट्ठे से हो गए थे। तो ऐसा लग रहा है पता नहीं वो क्या है। और उनका बर्तन जो था ना वो गंदा था, तो मेरे हस्बैंड ने फिर ये खुलवा दिया था। अब इसमें पीने लगे हैं डॉगी दूध। इसको दूध में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मारूंगी थप्पड़। चल खा, चल पी। तो बस डॉगी लोग को खाना खिलाने के बाद हम घर आ गए थे, और फिर उसके बाद हमने खाना खाया। मेरे कोको को मैंने खाना खिलाया, क्योंकि वो तो मेरे हाथ से ही खाता है, मेरा प्यारा बच्चा। तो बस मैं यहाँ कोको को खाना खिला रही हूँ, और बहुत मुश्किल से आजकल उसे भी ना मना के खिलाना पड़ता है। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।